इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। भगवंत तुम्हारी, हे प्रभु भक्तों को शक्ति दे प्रभु। शक्ति में ही श्रद्धा है, शक्ति होगी तो श्रद्धा भी होगी, ये शक्ति नहीं तो श्रद्धा भी नहीं होगी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना है हर भक्तों में शक्ति देव प्रभु। और हमारा तो भाई क्या हम बताएं, हम तो एक समझो जैसे नाली के कीड़े थे, नाली पड़े थे, वहीं तड़प रहे थे, वहीं अपने माया जाल में घर गृहस्थी में पड़े थे। लेकिन गुरुदेव सौभग शर्मा जी का हमारा सत्संग हुआ 2001 में, तब से हम गुरुदेव के भक्त हो गए। फिर आते जाते रहे, दिल्ली आते जाते रहे, इनके जन्मदिनी पर आते थे अपने सब। लेकिन ऐसा संस्कार हुआ कि हमारे भाव हुए दीक्षा लेने के, तो हमने गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है आपकी दीक्षा हम कराएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, अनुभव ये बतलाता है। जैसी संगत वैसी रंगत, अनुभव ये बतलाता है। जैसा चश्मे का रंग हो वैसा ही मनुष्य को दिख पाता है, वैसा ही मनुष्य को दिखवाता है। कहते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग करोगे वैसा आपके संग होगा, जैसा आप संग करोगे वैसा आपके संग में होगा। अब संग और संघ इसे बहुत अंतर, एक संग है और एक संग है। जो ये बैठा है मुनि संग और आप बैठे हो संघ। जो मुनि संग है उसमें क्या लिखा है, सा ऊपर बिंदी और गा, संग। और आपका जो संग है वो क्या है, सा और नीचे घा, संघ। ये संग है और वो संग है। इस तरह से संग और संग की व्याख्या होती है। यहां भी चार हैं, वहां भी चार हैं।
लेकिन यहाँ के जो 4 हैं वो मोक्ष मार्ग की यात्रा कराते हैं, और वहाँ के जो 4 हैं वो मोक्ष मार्ग से विमुख करके भटकाने की यात्रा कराते हैं। एक दरबार में एक बुद्धि परीक्षा केंद्र का भाव हुआ। बुद्धि परीक्षा केंद्र की प्रतियोगिता हुई और उसमें तरह तरह के लोग अपनी अपनी बुद्धि को लगा रहे थे। तमाम लोग बता रहे थे कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और हर तरह से लोग अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, राजन, मुझे मेरे पिताजी ने खाली मकान दिया था, मैंने उस मकान को गेहूं से भर दिया, बुद्धि से पैसा कमाया। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, राजन, मुझे मेरे पिता ने खाली दुकान दी थी, लेकिन मैंने मेहनत करके व्यापार चलाया और आज 2-4 गोदाम भी तैयार कर लिए। उसके बाद एक व्यक्ति आया, बोले, महाराज, मेरे माता पिता जन्मते ही मर गए थे, उसके बाद भी मैंने जीवन यापन किया और नगरपति बन गया, नगर श्रेष्ठी बन गया। इतने में एक आदमी आया, बोले, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं तो निर्ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान, मैंने अपनी बुद्धि से कुछ कमाया कि नहीं कमाया नहीं मालूम, मैंने अपनी बुद्धि से परिवार बनाया कि नहीं बनाया नहीं मालूम, मैंने अपनी बुद्धि से क्या किया नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं जन्म लिया था, जब मैं मूर्ख था, लेकिन जैसे ही मुझे बुद्धि आती गई, मैंने देव शास्त्र गुरु की सत्संगति कर ली, सदाचार कर लिया, मानवते काम कर लिए, यही मैंने अल्प बुद्धि से काम किया है और मैंने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा, तथास्तु। राजा ने कहा, तथास्तु। बोले, क्यों? कि बोले, बुद्धि का उपयोग व्यापार में, परिवार में, संग में, साथियों में सब लोग करते हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग परोपकार में, बुद्धि का उपयोग नेक में, बुद्धि का उपयोग अपनित्व में, बुद्धि का प्रयोग देव शास्त्र गुरु की सेवा में जो करता है, वही सही मायने में क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धि सबके पास है, विवेक सबके पास है, लेकिन अंतर इतना है, कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है और कोई अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। आपने अपनी बुद्धि को सही किया जब आप मंदिर में हो, और जिस व्यक्ति की बुद्धि उपयोग में नहीं है, वह व्यक्ति कहां पर है? मंदिर के आसपास पार्क में चक्कर लगा रहा है, व्यायाम कर रहा है, कसरत कर रहा है, जिम जा रहा है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं आ पा रहा। आपको पता है, जिम, व्यायामशाला, कहते ना, आजकल जिम का इतना प्रचलन चल गया है, इतना प्रचलन चल चुका है जिम का, कि लोग क्या करते हैं, जिम का इतना प्रचलन चल चुका है कि लोग जब होते हैं तो क्या करते हैं, पहले के जमाने में लोग घर में कसरत करते थे, मैदान में जाके कसरत करते थे, उठक बैठक लगाते, दंड पेलते थे। आजकल पैसे दे देकर जा रहे हैं। एक पतला व्यक्ति मिला, मैंने कहा, जिम क्यों जाते हो? बोले, थोड़ी हेल्थ बन जाएगी। एक मोटा व्यक्ति मिला, मैंने पूछा, जिम क्यों जा रहे हो? बोले, कुछ पतला हो जाऊं। ऐसा हो रहा है, पतला व्यक्ति हेल्थ बनाने के लिए जा रहा है और जो हेल्थी व्यक्ति है वह पतला होने के लिए जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जाते लेकिन उसके बाद भी स्वस्थ हैं। कौन से लोग बताइए? जो जिम नहीं जाते उसके बाद भी स्वस्थ हैं, क्योंकि जिम शब्द को जब हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? जी और मां, जी में से लिखा हिंदी में। और जो व्यक्ति कहते हैं कि जिम का जब बड़ा फार्म लगाते हैं, जिम का जब बड़ा अक्षर लगाते हैं, जी से जिनेंद्र और मां से मंदिर, जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाता है उसको जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी से जिनेंद्र और मां से मंदिर, जिनेंद्र मंदिर जो जाता है उसको जिम आदि जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज परिस्थिति विकट है, संकट निकट है, इंसान जाए तो जाए कहां, खाए तो क्या खाए, पिए तो क्या पिए। कहते ना, हर चीज में मिलावट का दौर है यारों,
हर चीज में मिलावट का दौर है यारो। पानी पियो तो पानी पीना चाहो तो पानी भी गलत है, दूध पीना चाहो तो दूध भी गलत है, खाना खाना भी चाहो तो खाना भी गलत है। मिलावट के इस दौर में क्या या करो यारो। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, मिलावट के दौर में कुछ करो ना करो, मिलावट के दौर में कुछ करो ना करो, लेकिन मिलावट के इस दौर में अपने भावों को मिलावट मत करो। मिलावट के इस दौर में अपने भावों में मिलावट मत करो। भावों में मिलावट होगी तो खाने में मिलावट होगी, और खाने में मिलावट होगी तो पीने में मिलावट होगी। जब भावों में मिलावट नहीं होगी तो क्या होगा? खाने पीने में मिलावट नहीं होगी। दूध में पानी कब मिलता है? जब भाव खराब होता है। और आज लोग दूध में पानी मिला रहे हैं, और कई जगह तो पानी में ही दूध मिल रहा है। दूध में पानी मिलता है चल जाएगा, लेकिन पानी में दूध मिलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि 2 किलो दूध में 100 ग्राम पानी है तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन 200 किलो दूध है, 200 किलो पानी है, और 2 किलो दूध जाएगा तो पता चलेगा क्या? पता ही नहीं चलेगा, बल्कि वह पानी गदला कहलाएगा। 200 किलो पानी में यदि 2 किलो दूध डाल दिया जाए तो यह पानी गदला कहलाएगा। लेकिन यदि 2 किलो दूध में 200 ग्राम पानी डाल दिया जाए तो थोड़ा बहुत दूध का अंश तो कहलाएगा ही। तो दूध में यदि मिलना है तो कैसे मिलना है? पानी की तरह कैसे मिलना है बताओ? यदि दूध में मिलना है तो कैसे मिलना है? तो कहते हैं दूध में मिलना है तो दूध में पानी की तरह मत मिलो, बल्कि दूध में शक्कर की तरह मिलो। दूध में पानी की तरह मिलोगे तो छांट दिए जाओगे, लेकिन शक्कर की तरह मिलोगे तो कीमत बढ़ जाएगी, और कभी दूध में से शक्कर को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन दूध में से पानी को तो हमेशा अलग किया जाता है। एक घटना याद आई। एक व्यक्ति दूध पीने के लिए हलवाई की दुकान पर पहुंचा, और उसने 2 गिलास दूध पिया और फिर कहा मुझे शक्कर दो। शक्कर ली, शक्कर खा ली, और जैसे ही दुकान के बाहर गया गिर पड़ा, लपट गया, रपट गया और उल्टी पुल्टी करने लगा। कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। अब दूध की दुकानदार को लगा कि लगता है दूध में कुछ गड़बड़ हुई है। उसने आओ दिखाना ताओ, बोले अभी पुलिस आएगी, अभी इंस्पेक्शन होगा, सब कुछ होगा। दूध की जो हंडे थे उसको नाली में फेंकना चालू कर दिया। इतने में कुछ देर बाद वो आदमी खड़ा हुआ। दुकानदार ने कहा भैया आप स्वस्थ हैं? अरे बोले मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। स्वस्थ हूं जब ही तो 2 गिलास दूध पी गया। तो बोले आप अभी लोटपोट क्यों हो रहे थे? आप उल्टी पुल्टी क्यों कर रहे थे? तो उसने कहा भाई आज तूने दूध में शक्कर नहीं डाली थी। तो बोले आप मुझसे शक्कर मांग लेते। बोले दूध में शक्कर नहीं डाली थी तो मैंने बाद में शक्कर लेकर खाई, तो दूध में जो पेट में दूध गया था उसमें शक्कर को मिलाना था, इसलिए मैं उल्टी पुल्टी कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था कि दूध में शक्कर मिल जाए। दुकानदार कहने लगा कि इसके चक्कर में मेरे दूध का नुकसान हो गया। ऐसा हो रहा है, संसार में ऐसा चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी पहले विचार करना कि अपना नुकसान करने के पहले विचार करना कि कहीं मैं किसी के चक्कर में अपना नुकसान कर रहा हूं तो नुकसान मेरा ही होगा। क्रोध यदि आता है तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है? गुस्सा यदि आता है तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है? मायाचारी यदि आती है तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है? लोभ यदि आता है तो सबसे पहले नुकसान किसको होता है? तो कहते स्वयं को ही नुकसान होता है। तो जो भी है अपने जीवन में हमेशा प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति करते रहें, लेकिन अच्छे भाव से करें। वे कहा ना, जैसी संगत वैसी रंगत अनुभव ये बतलाता है, और जैसे चश्मे का रंग हो वैसा ही। यहां पे एक व्यक्ति आ रहा है, वह कहता है कितना सुंदर मंदिर में विधान चल रहा है, और एक व्यक्ति कहता है पवन जी इतने गोले चढ़वा रहे हो, जीव हिंसा होगी। एक आदमी मंदिर में भी हिंसा देखने आ रहा है, इतने दीपक जल रहे हैं तो जीव में दीपक में जीव आ सकते हैं। और एक व्यक्ति कह रहा है सुंदर से दीपक जल के भगवान की आरती हो रही है। अरे दुर्बुद्धियों, संकालुओं,
इन सबको छोड़ दो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में। तो मैं तो कहता हूं कि जो जीव भी आ रहे हैं उसका पुण्य है, जो मंदिर के जीव हैं, कम से कम नाली के जीव तो नहीं हैं, उन जीवों का भी पुण्य है। कम से कम मंदिर में त्रिंच पर्याय में तो आ रहे हैं, तुम तो मनुष्य बन के भी नहीं आ पाते हो। विवेक विवेक सहित करिए, काम कौसा भी करो लेकिन विवेक चाहिए, और विवेक नहीं है तो जल में भी दोष है, और विवेक है तो मोक्ष मार्ग के किसी फल में भी दोष नहीं है। विवेक जागृत कीजिए, जीवन कल्याण कीजिए। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।